बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स को हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने प्लास्टिड्स की डेफिनेशन की थी और इनकी पहली टाइप यानी कि क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। प्लास्टिड्स की डेफिनेशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। Plastids are also membrane-bounded organelles that only occur in the cells of plants and photosynthetic protists like algae. प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ पौधों के सेल्स में और फोटोसेंसिस करने वाले प्रोटिस्ट जैसे कि अल्जी में पाई जाती हैं। तो प्लास्टिड्स ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं जैसे कि अल्जी। प्लास्टिड्स की 3 इकसाम हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसकी डायग्राम भी डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट के बारे में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्रोमोप्लास्ट, द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल्स आर क्रोमोप्लास्ट। पौधों के सेल्स में दूसरी तरह के प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट हैं। They contain pigments associated with bright colors and are present in the cells of flower petals and fruits. इनके अंदर शोक रंगों के पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों की पेटल्स और फलों के सेल्स में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? Their function is to give color to these parts and thus help in pollination and dispersal of fruit. इनका काम इन हिस्सों को रंग देना है और इस तरह क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन और फलों के बिखराव में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस का जिम्मेदार है। इसी तरह से जो क्रोमोप्लास्ट हैं, पौधे के अंदर ग्रीन कलर के अलावा जितनी तरह के भी कलर्स पाए जाते हैं, यानी कि अदर देन ग्रीन, जितने भी ब्राइट कलर्स मौजूद हैं प्लांट्स में, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये पौधों को शोक कलर्स देता है, जैसे कि सुर्ख हो गया, येलो कलर, पिंक कलर, डिफरेंट तरह के जो ब्राइट कलर्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। ये फूलों की पेटल्स में मौजूद होते हैं। पेटल्स आपको पता है कि फूल की 2 तरह की पत्तियां हैं, एक सब्ज़ कलर की और दूसरी ब्राइट कलर की। जो सब्ज़ कलर की पत्तियां हैं उन्हें हम सेपल्स कहते हैं और उनमें मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो कलर्ड पत्तियां हैं फूल की, उनमें क्रोमोप्लास्ट मौजूद है। और इसी तरह से डिफरेंट तरह के फ्रूट्स हैं, उनके अंदर भी ब्राइट कलर्स मौजूद होते हैं और वो ब्राइट कलर्स हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो क्रोमोप्लास्ट पौधे को ब्राइट कलर्स देते हैं। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि ये जिन पार्ट्स में मौजूद हैं उन पार्ट्स को कलर देते हैं और उस कलर की वजह से जो इंसेक्ट हैं वो फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन करवाते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स उन इंसेक्ट्स की बॉडी पर लग जाते हैं जब वो फूलों के ऊपर जाके बैठते हैं। और जब वो एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाके बैठते हैं तो पोलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल पर मुंतकिल हो जाते हैं और इस तरह पोलिनेशन हो जाती है। तो जो क्रोमोप्लास्ट हैं इनका काम ये है कि ये पोलिनेशन करवाते हैं और फलों के बिखराव में मदद देते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है लिकोप्लास्ट को। लिकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। तीसरी तरह के प्लास्टिड्स लिकोप्लास्ट हैं। दे आर कलरलेस, ये कलरलेस हैं यानी कि बेरंग हैं। एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और इनका काम क्या है कि ये स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स को ज़ख़ीरा करते हैं। तो 3 तरह के प्लास्टिड्स की हमने बात की है। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है,
क्रोमोप्लास्ट ब्राइट कलर के पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है और जो लिकोप्लास्ट है ये कलरलेस है, यानी कि इसमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है। इसका काम क्या है कि ये स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स को ज़ख़ीरा करता है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। और ये पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां खुराक को ज़ख़ीरा किया जाता है, यानी कि स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स को जहां पे ज़ख़ीरा किया जाता है उन हिस्सों में लिकोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने प्लास्टिड्स को डिस्कस किया है। 3 तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और फोटोसेंसिस करवाता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। क्रोमोप्लास्ट दूसरी तरह के प्लास्टिड्स हैं और ये पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पे शोक कलर्स हैं, जैसे कि फूलों की पत्तियाँ यानी पेटल्स, और इसी तरह से फलों वगैरह में ये मौजूद है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है कि जिन हिस्सों में ये पाया जाता है उन हिस्सों को ये ब्राइट कलर्स देता है, यानी शोक रंग, और उन्हीं शोक रंगों की वजह से इंसेक्ट वगैरह फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन करवाते हैं। नेक्स्ट जो हमने टाइप पढ़ी है प्लास्टिड की वो है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं है, यानी कि ये बेरंग है और ये स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स को ज़ख़ीरा करता है। ये पौधे के इन हिस्सों में मौजूद होता है जहाँ पे खुराक को ज़ख़ीरा किया जाता है। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की कौन सी 3 इकसाम हैं? तो प्लास्टिड्स की हमने 3 इकसाम पढ़ी हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट क्या हैं? तो दूसरी तरह के जो प्लास्टिड्स हैं उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनके अंदर शोक रंगों के पिगमेंट्स हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों के पेटल्स और फलों के सेल्स में मौजूद होते हैं और इनका काम इन हिस्सों को रंग देना है, और इस तरह क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन और फलों के बिखराव में मदद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लिकोप्लास्ट? लिकोप्लास्ट क्या है? तो तीसरी तरह के प्लास्टिड्स को हम लिकोप्लास्ट कहते हैं। ये बेरंग हैं और इनका काम स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स को ज़ख़ीरा करना है। ये पौधों के उन सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ पे खुराक को ज़ख़ीरा किया जाता है। नेक्स्ट, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्लास्टिड्स को डिफ़ाइन किया है, फिर हमने देखा कि प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हमने क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा है, लास्ट में हमने लिकोप्लास्ट को डिस्कस किया है। आपने अब इस कंप्लीट टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।